ओम शांति। आज 9 जनवरी 2023 की बाबा की साकार रूप में चले हुए मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठूं। प्रश्न, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगी हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगी। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रह कर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती हैं एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रह कर देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। यह जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। यह एक ही ऊंचते न यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है। साधु संत महात्माएं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितनी शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सब को भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो। बरोबर बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भाव मध्याजी भाव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं दुख में सुमिरन सब करे। फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है,
तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर साथ ले जाऊंगा। यह बातें कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं। यह भी ड्रामा में नुधा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तभी फिर बाप आते हैं। बाप समझाते हैं। बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं लिखा है। यह कोई सत्संग नहीं लिखा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए है। सभी को पैगाम भी देना है कि देश सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगे। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम युग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज़ अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक है, वह प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती हैं। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा। लिखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल पहनेंगे। यह है युग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का बरसा है ही राजाए, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठयुग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाए में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए। सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं, उन्हों का है हद का बैराग, तुम्हारा है बेहद का बैराग। वह घर बार छोड़ फिर भी इस बिकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, देवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। यह बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट पिलवेट बाप को याद किया।
जिस बाप की याद से ही बरसा लेना है। जब राजाई का बरसा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं, बच्चे देह सही देह के सभी धर्म संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे, तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्तिधाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति है, समझते ही जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगी। इससे तो मुक्ति अच्छी है, ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परमधाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परमधाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है, यह सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद हैं तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। यह 2 अक्षर गति और सद्गति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, सबका सद्गति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कुटने नहीं पड़ेंगी। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होंगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती हैं। नेचर सतु प्रधान है, अभी नेचर तमु प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियाँ जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं हैं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते। बाप कहते हैं, मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा, ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं, मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं मनुष्य, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते।
जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सार है पहला नंबर। तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। नंबर दूसरा, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। अच्छा, वरदान है हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार, आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं बाबा ने कराया, बाबा ने किया तो सफल। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले, इनकी तात, सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। स्लोगन, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।